आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 जो है वो करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 आर से अग्रवाल। और में इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और भी अदर चैप्टर्स हैं, वो सारे के बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कर रखा है क्लास 9 का। अगर आपको देखना है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आर से अग्रवाल के, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा, चाहे वो आर से अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, सबको मिल जाएगा। और वहाँ पर जो है आप इजीली कवर कर सकते हो अपने हर एक चैप्टर्स को। आइए चैप्टर नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें जो चीज़ें हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं वो वही हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 2 में था, 2D में था। फैक्टर थ्योरम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वही अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। आइए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फैक्टर, पहले जानो कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, 2D में हम लोगों ने करा है अच्छे से। फैक्टर वही होता है जो, मतलब कि अगर मैं बोलूँगा कि 2 फैक्टर है 10 का, इसका मतलब ये है कि 2 जो है ना 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली डिवाइड कर देने का मतलब होता है रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। हम लोगों ने 2D में बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। अब बट यहाँ पे फैक्टर हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के, पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि लेट p ऑफ x एंड q ऑफ x बी 2 पॉलिनोमियल्स। अगर p ऑफ x एंड q ऑफ x अगर 2 पॉलिनोमियल हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, तो वी से दैट q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर हम लोग कह सकते हैं कि q ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर होगा, कब? इफ, अगर q ऑफ x डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली, अगर q ऑफ x जो है वो p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स, फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ लिख रखा, एक पॉलिनोमियल ये हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल ये हो गया, तो मैं बोलूँगा कि ये जो पॉलिनोमियल है ना ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, तब होगा जब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। अरे देखो ना मेरे भाई, एग्जैक्टली डिवाइड कर, ये तुम्हारा x² माइनस 3x प्लस 2 है, इसको अपन को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो सिंपली डिवाइड करेंगे। हमें मालूम है कि इसको उड़ाना होता है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी कि एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो जाएगा, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज करो तो ये खत्म हो गया तुम्हारा, 3x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ देखो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2। अब साइन चेंज और ये कट के खत्म, रिमाइंडर 0। तो ये कहेंगे हम लोग कि ये हमारा फैक्टर है, किसका? इस पॉलिनोमियल का। अगर ये हमारा p ऑफ x है और ये q ऑफ x है, तो मैं बोलूँगा कि q ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर थ्योरम और भी से भी हम लोग जो निकाल देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा हमारा, है ना। x का वैल्यू यहाँ पर पुटाएंगे तो देखेंगे कि हाँ 0 आ रहा है। वो आपको मैंने भली बात ही 2D में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, सारा 2D तो उसी पे बेस्ड था यार। चलिए आइए अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन, जो हमारा चैप्टर है। फैक्टराइजेशन है हमारा चैप्टर का नाम। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है वो जानो। फैक्टराइजेशन कहता है कि टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको एक्सप्रेस करना। अब कैसा एक्सप्रेस करना? तो गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कह रहा है कि अगर जो पॉलिनोमियल हमें पहले दिया गया है, फॉर एग्जांपल कि एक पॉलिनोमियल दिया गया मेरा क्या कि x प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया, तो इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, फैक्टराइजेशन कहता है कि जो है ना वो मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना हमारा, और क्या होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब मल्टीपल में वही प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे और उसका जो डिग्री होगा इससे लेस होगा। मीन्स इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि ये 2 बार, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आया। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जब ये आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, सब फैक्टराइजेशन। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि टू एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल, हमें किसी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री लेस देन
ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे जो डिग्री है इन जो प्रोडक्ट आएगा उसका लेस होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। सच दैट, अब आगे कुछ और बोल रहा है, सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब ये कह रहा है, इसको समझो, इस वाली लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फैक्टर्स जो आया ना, ये फैक्टर अब ऐसा आ गया कि इसका अब कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी कि इसको अब और कोई डिवाइड नहीं करेगा। इसको तो डिवाइड कर रहा है, अगर मैं x+2 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो ये जब इसको डिवाइड कर रहा है और ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, अब मगर इसको अगर हम डिवाइड करें किसी से तो वो इसका कोई और दूसरा फैक्टर ना मिले हमें। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर 12 है, 12 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 12 5 12 4 3 4 12, तो ये हो गया हमारा, यानी कि 3 जो है हमारा फैक्टर है, 3 क्या है, फैक्टर है 12 का, है ना। तो अब ये फैक्टर ऐसा आ गया कि इस 3 का अब कोई फैक्टर नहीं होगा। 12 का तो फैक्टर है, 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा, मगर क्या 3 किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा, खुद के अलावा, है ना। 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं, यानी कि इसको प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, प्राइम फैक्टर ये होगा हमारा 3। उसी तरीके से जो हमारा फैक्टर निकला है ना, तो ये अब किसी और से डिवाइड नहीं होगा, किसी और का ये फैक्टर नहीं होगा। यही लाइन लास्ट में कह रहा है कि सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री, जो लोअर डिग्री वाला जो फैक्टर आया, इसका अब कोई फैक्टर नहीं होगा, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया। एक मैंने एग्जांपल भी लेकर रखा था कि देखो कि x² - 16, तो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये निकलेगा मेरा x - 4 × x+4। ये कैसे आया, तो ये फर्दर आप लोग क्वेश्चन में लगाओगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आया। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x² - इस 16 को अपन लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है ना मेरे भाई। चलिए, तो अब a² - b², ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने क्लास 8 में, 9 में भी देखा होगा ना, 8 में तो बहुत सारा आता था, ये फॉर्मूला बार बार आया। a² - b² का फॉर्मूला होता है कि a + b × a - b। तो देखो यही चीज तो आया, x+4 × x-4, वही चीज आ गई हमारा, बस में आ गई। तो इसको अब इसका हम लोगों ने फैक्टर कर दिया, अब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। इसका देखो, इस पे पावर, इस पे स्क्वायर था, इस पे पावर नहीं है हमारा, है ना। तो यही चीज कि उसको मैंने लेस पावर में जो है इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। आई होप सो आपको ये वर्ड फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। अब फर्दर जो हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं, इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूलेज। तो ये फार्मूला आपको देखो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये जितनी भी फार्मूला आपको जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसको अच्छे से बाबू रट्टा मार लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्योंकि ये सारे के सारे फार्मूला आपको क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। तो ये सारे फार्मूला देख लो, आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, इसको मेरे भाई कर लो। और देखो एक फार्मूला ऐसा भी है जो कि मैंने साइड में लिख रखा है पेन से, ये फार्मूला आपको बुक में कहीं नहीं दिया, मगर इस फार्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हम लोग देखेंगे। तो देख लो फार्मूला, वो ये जो मैंने लिख के रखा है वो है आपका a² + b²। a² - b² का तो फॉर्मूला उन्होंने देखा था कि a + b × a - b होता है, मगर a² + b² का फॉर्मूला देख लो, आपको नीचे आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला जो दो आ रहा है, वो दो फॉर्मूला उसका जो नीचे आ रहा है, ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, और एक है a - b का होल स्क्वायर + 2ab। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। बाकी जितनी फॉर्मूला है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर भी होगा, उसके बाद a³ + b³ होगा, a³ - b³ होगा, ठीक है ना, a - b का होल क्यूब होगा, a + b को भी होल क्यूब होगा, a² - b² होगा, a² + b² जो मैंने लिख के दिया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि ये आपको काम आएगा एक्सरसाइज में। आइए अब जो है हम लोग पहले एग्जाम्पल लगाते हैं, तो फिर उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो 1 में एक 1 2 3 और 4, इसको हम करना क्या है, सबको फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 4 जो है, पहले इसको सॉल्व करते हैं नंबर 1 का। चलो सॉल्यूशन तो देखो नंबर 1 में जो है वो कह रहा है
कि 5a² माइनस 20 है, 20ab है ना। चलिए, तो अब देखो कॉमन क्या आएगा दोनों में, कॉमन आएगा, देखो 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 20 में भी जो है 5 आता है, तो 5 आ गया, 5 का टेबल में 20 आता है ना 5। अब यहाँ देखो a² है यानी कि a 2 बार है, और यहाँ पर a है सिर्फ यानी कि a का पावर 1 है, तो a कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर हमारा a माइनस यहाँ पर 5 है कॉमन, 5 4 जा 20 तो 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा a तो कॉमन आ चुका है, बचेगा सिर्फ b। तो यही हो गया हमारा 1 नंबर। आइए नंबर 2 देखते हैं, 1 था। आइए नंबर 2 करते हैं, नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें है आपका 36a³ b माइनस 60a² bc। अब देखो इसमें मैक्सिमम कॉमन 36 एंड 16 में क्या आता है, तो 36 जो है 2 से भी कटेगा और 60 भी 2 से कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है 2 कॉमन ले लेंगे। 36 6 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा, 60 भी 36 से कटेगा, तो इसका मतलब नहीं कि 6 ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं यानी कि HCF। आप 36 एंड 60 का HCF निकाल लेना, तो HCF निकालोगे ना तो वो 12 निकलेगा, 12 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 12 आ गया हमारा, 12 और कॉमन क्या है उनको, तो सिर्फ 12 लिखा। अब इन दोनों में और कोई कॉमन है, यहाँ पर a³ है यानी कि a 3 बार है, और यहाँ पर a² है यानी कि a 2 बार है, तो a² कॉमन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ b है, यहाँ भी b है, इसको भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या हमारा, अब बचा यहाँ पे 36 है, 12 कॉमन लिया, तो 12 का 12 12 24 32 36 यानी कि 3 बचेगा हमारा, 3। उसके बाद यहाँ पर 2a है, तो एक a यहाँ बच गया, तो एक a डाल दो, b तो कॉमन आ चुका है, खत्म, माइनस का साइन है, माइनस डाल दो, 12 5 जा 60 तो 5 हो गया हमारा, a² तो कॉमन है, b भी कॉमन, तो इनके सिर्फ c हमारा इसका आंसर हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर। देखो नंबर 2 बस समझ में आ गया, दोनों आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा करते हैं। तीसरा नंबर मैं यहीं पे कर देता हूँ। तीसरा में हमारा कि 5a उसके बाद क्या है b प्लस सी माइनस 7b, ठीक, b प्लस सी। कॉमन क्या है, कॉमन देखो b प्लस सी कॉमन है, तो कॉमन खींच लो, कॉमन ले लेते हैं, b प्लस सी ले लिया कॉमन, तो बाकी रेस्ट टर्म क्या बचा हमारा, तो ये तो कॉमन आ चुका है, बचेगा 5a माइनस, तो माइनस ये कॉमन आ चुका है हमारा, तो बचेगा 7b। कॉमन इसी को कहते हैं कॉमन, कॉमन लेना, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, इस ब्रैकेट को खोलूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इतना ही आ जाएगा जितना कि है। बस में आ गई। ये था तीसरा नंबर। ये चौथा नंबर करते हैं, 4th नंबर में यहाँ करता हूँ, ठीक, जगह बहुत है हमारे पास में। 6 2a प्लस 3b का होल का स्क्वायर है, अच्छा चलिए। उसके बाद माइनस 8 और क्या है 2a प्लस 3b है, चलिए। अब वो देखो कॉमन जो आने वाला चीज़ है वो कॉमन लेंगे। 6 और 8 में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, 2 हमारा 2 जो है वो 6 जो है 2 से भी कटेगा, 8 जो है वो 2 से भी कटेगा, तो 2 इसका इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन, तो 2 ले लिया कॉमन। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ भी 2a प्लस 3b है, यहाँ भी 2a प्लस 3b है, बट यहाँ पर 2 बार है यानी कि स्क्वायर है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, 1 बार है, तो 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो मगर मैक्सिमम कॉमन लेंगे तो 1 बार वाला कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2a प्लस 3b जो है हमारा ये कॉमन आ गया, ठीक। अब जो बचा है रेस्ट उसको यहाँ लिख दो, क्या बचा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या बचा आपका 2 जब कॉमन लिए थे तो यहाँ पर बचा आपका 2 3 जा 6, तो देखिए 3 बचा हमारा, 3 लिख दिया। इसको एक काम करो आप बिग ब्रैकेट से लिख लो, है। अब यहाँ देखो यहाँ 2 बार था, 1 बार तो आपने कॉमन ले लिया, 1 बार तो कॉमन ले लिया, तो यानी कि 1 बार और हमारा बच गया है, यानी कि 2a प्लस 3b एक टाइम और बच गया है, तो ये लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दो, 8 में से कॉमन जो आया है वो 2 कॉमन आया, तो फिर 2 कॉमन का 2 से डिवाइड करो, 8 को, यानी कि 4 आएगा, तो ये 4 बचा हमारा। अब ये 1 बार जो था वो तो कॉमन आ ही चुका है, यानी कि कुछ नहीं बचेगा हमारा, तो ये तो पूरा हो चुका है, ठीक। अब ये फर्दर ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तोड़ते हैं, चलिए। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2a प्लस 3b, अच्छा। अब इसको क्या करो, इसको भी ब्रैकेट को तोड़ लो, तोड़ के एक आप सिंपल वे में बना लो, तो 3 2 जा, चलिए 3 2 जा 6 6a,
3 3 ज़ा 9 तो प्लस 9b। चलिए और माइनस में 4 है तो -4। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब ये 4 का था, 1 का 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फैक्टराइज, इसको हमें फैक्टराइज करना है। बहुत सिंपल है, देखो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। अब देखो कि इन दोनों पार्ट में जो मैक्सिमम कॉमन वाला पार्ट है वो ले लूँ। तो यहाँ देखो x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो देखिए x तो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखो x माइनस वाई का होल क्यूब है, और यहाँ पे x माइनस वाई पे कुछ नहीं तो पावर 1, तो यानी कि सिर्फ x माइनस वाई हमारा कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, जो बचेगा वो वाला पार्ट यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर तो x तो कॉमन आ चुका है, x माइनस वाई भी कॉमन आ गया है, मगर पावर 1 कॉमन है, पावर 3 है यहाँ पे। तो x माइनस वाई का पावर अब जो है वो 2 बचेगा, प्लस है तो प्लस डाल दो। ठीक है, और क्या बचेगा हमारा, देखो कि यहाँ हो जाएगा हमारा कि x तो हमारा कॉमन आ चुका था, ये x यहाँ से कॉमन ले चुके थे इन दोनों से, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3x स्क्वायर है, एक x कॉमन आया तो एक x बचेगा 3xy, और ये तो xy जो है कॉमन ही है हमारा। चलो अब फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे, तो यानी कि x इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको पहले ही अपने फार्मूला में बताया था कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले मतलब कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि फार्मूला जो है सारा का सारा कर लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और -2a भी होता है, तो -2a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है हमारा y है। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस 3xy है, 3xy यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसका। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा, आप चाहो तो यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ये इसी फॉर्मूले पे ब्रेक हुआ है, तो इसको अच्छा फिर इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये x का x रह गया, ये x माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दिया। देखो -2xy है यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पर 3xy प्लस में, तो कट जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, बचेगा सिर्फ xy प्लस में बचेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है साइन, तो सिर्फ xy बचेगा। यही हो गया हमारा फर्दर इसका आंसर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। मैं हटा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ले लिया। तो ये था हमारा डेरिवेशन एग्जाम्पल नंबर 2। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें इन सबको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया, फैक्टराइज करना है। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा अलग है। जब भी आपके 4 इसमें होंगे, देखो 4, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4, ये 4 वाले, तो इसमें क्या करना, 2 का पेयर बना लेना, 2 का पेयर बना के कॉमन लेना, तो जाके आपका जो है आंसर बिल्कुल सटीक और सही निकलेगा। तो देखो मैं नंबर 1 का सोल्यूशन बनाता हूँ। सोल्यूशन नंबर 1 का तो क्या है हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। तो देखो इसमें हम लोग जो कॉमन लेंगे, तो इन दोनों टर्म में जो है ना बी कॉमन आ रहा है, और ए प्लस सी बचेगा हमारा। ठीक है ना, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो ए प्लस सी यहाँ बचेगा, यानी कि इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अरेंज भी करना पड़ जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अरेंज करना पड़ जाएगा, तब जाके पेयरिंग सही से आएगा, उसका ध्यान रखना है। चलिए आपको फर्दर मालूम चल जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे भी हम लोग सारा, तो और भी मालूम चलेगा। तो इन दोनों टर्म में बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए प्लस, इसका साइन है प्लस, यहाँ बचेगा सी, प्लस है फिर प्लस डाल दो। इन दोनों टर्म में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, फिर बचेगा हमारा यहाँ पे a प्लस सी। चलिए फर्दर उसको और सॉल्व करते हैं। a प्लस सी यहाँ भी, a प्लस सी यहाँ भी, तो कॉमन आ रहा है, a प्लस सी कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ पर से बी, ये टर्म में से तो ये कॉमन आ गया, बचेगा सिर्फ b, प्लस है तो प्लस दो, ये टर्म तो कॉमन है, बचा सिर्फ x, तो x यही हो गया हमारा इसका आंसर नंबर 1 का। आइए नंबर 2 करते हैं। तो नंबर 2 में हमें जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। देखो अब यहाँ पर आप ये गलती मत कर देना कि 3x प्लस एक्स है, तो 3x में से एक और जोड़ देंगे कि 4x हो जाएगा। तो बात तो सही है, 4x तो हो जाएगा हमारा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा, वो और जंबल हो जाएगा आपके लिए। जंबल होने के बाद आपको ब्रेक करना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज़ करोगे और फिर वो इतना ही आएगा। इसीलिए ये आपको आसान करके हलवा की तरह दिया हुआ है, आपको फर्दर सिर्फ इसको सॉल्व करना है।
तो इन दोनों में पार्ट में कॉमन लो तो कॉमन आपका एक्स आएगा, एक्स कॉमन ले लिया, 2 था एक्स तो एक एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बच गया हमारा। चलो प्लस है तो प्लस जाओ, ये एक्स तो कॉमन है तो बचा सिर्फ 3, ठीक है 3 हो गया। अब इसी तरह से इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो कॉमन 1 ले लेते हैं, 1 तो सब में आता है ना, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये तो एक्स ही बच गया और प्लस ये 3 बच गया। तो देखो एक्स प्लस 3 यहाँ भी है और एक्स प्लस 3 यहाँ भी है, तो एक्स प्लस 3 देखो जो कॉमन लोग है ना इन दोनों में, तो यहाँ रखना प्लस का साइन देना मत भूल देना, क्योंकि दोनों साइन में प्लस है, प्लस देना भूल देना, तो फिर ये 1 नहीं तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस नहीं दोगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, फिर भारी मिस्टेक कर दोगे आप, ऐसा नहीं करना है। तो ये इन दोनों में कॉमन क्वेश्चन था तो 1 कॉमन लिया तो बचा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 यहाँ भी है, एक्स प्लस 3 यहाँ भी है। चलो एक्स प्लस 3 जो है हम लोगों ने ले लिया कॉमन, तो बचेगा सिर्फ एक्स प्लस 1, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस 1, ठीक। उसी तरीके से आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। 3 में फर्दर क्या बोल रहा है कि 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, यही है। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन लोगे तो कॉमन पार्ट क्या है तुम्हारा इन दोनों में कॉमन है तुम्हारा बी पार्ट कॉमन है, बी जब कॉमन तुम ले लोगे तो बचेगा सिर्फ 6a बचेगा, माइनस तो माइनस डाल दो, यहाँ बी स्क्वायर यानी कि 2 बार बी है, एक बार बी जो है कॉमन है तो यानी कि सिर्फ एक बी बचा हमारा, ठीक। अब इन दोनों में जो कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आएगा आपका, प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ डाल दो, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन आएगा 2, 12 है 2 आएगा और सी कॉमन आ जाएगा, सी ले लो तो 2c कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा क्या, 2 के टेबल में 12, 6 टाइम्स होता है, 6 2 से 12 और सी तो कॉमन है हमारा, से बचेगा ए, माइनस है तो माइनस डालो, 2 तो कॉमन है हमारा, सी भी कॉमन है हमारा तो बचेगा सिर्फ बी में डालो। अब यहाँ देखो फिर से 6a माइनस बी यहाँ भी है, 6a माइनस बी यहाँ भी, ये पूरा एक टर्म क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये एक टर्म दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, तो 6a माइनस बी कॉमन आ रहा है तो ले लिया कॉमन। अब बचा क्या हमारा, यहाँ पे बचा, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा सिर्फ बी, प्लस है तो प्लस डालो, यहाँ बचेगा सिर्फ 2c, ठीक है, ये तो कॉमन है हमारा, तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए अब जो 4th नंबर है वो करते हैं, 4th में यहाँ कर देता हूँ, 4th नंबर a स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। चलो कॉमन क्या ले, अब सोचने वाली बात ये कि इन दोनों में ये कॉमन तो कुछ तो नहीं आ रहा है, इन दोनों में तो कुछ भी, क्या कॉमन लोगे, कॉमन ही नहीं आ रहा, सब 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन लेने से भी मेरा काम नहीं बनेगा, फिर 1 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर और बी आ जाएगा हमारा, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है 4 नंबर, ठीक है ना, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, उसको रीअरेंज कर लो, पहला को तीसरे के साथ में और दूसरे को चौथे के साथ में, तो उसको अरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर और ये माइनस ए बी को यहाँ ले आते हैं, प्लस बी को थर्ड में कर दिया और माइनस ए, इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए स्क्वायर था, ए कॉमन लिया तो बचा सिर्फ ए, माइनस है तो माइनस डालो, यहाँ ए कॉमन आ चुका है तो बीच का सिर्फ बी, तो यहाँ गया बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लिया, प्लस 1 कॉमन लेने के बाद प्लस 1 कॉमन नहीं लेंगे, इसको देखो, इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज करोगे तो ए वाला टर्म को पहले लिखो, बी वाला टर्म को बाद में लिखो, ए वाला टर्म जो है माइनस में और बी वाला टर्म प्लस में, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, देखो माइनस ए को पहले लिख दिया और प्लस बी को बाद में लिख दिया, ठीक। अब अगर प्लस 1 कॉमन लोगे ना तुम मेरे भाई, प्लस 1 कॉमन लोगे तो माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए नहीं, यहाँ पर प्लस ए है, क्योंकि हमको जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ लाएंगे तभी तो फिर फर्दर कॉमन ले पाएंगे, इसीलिए तो हम लोग प्लस 1 कॉमन ना लेके कि अगर हम माइनस 1 कॉमन में लें तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम क्या बनेगा कि ये माइनस, अब देखो ये माइनस है ए है और यहाँ पे माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तो माइनस ये प्लस में बन जाएगा, ये प्लस ए हो गया, और ये साइन जो है माइनस में है, प्लस में है, ये माइनस में जाएगा, माइनस बी हो गया। कैसे हो गया, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस तो माइनस ए इतना आ गया, माइनस माइनस प्लस तो प्लस और 1 इंटू बी यानी कि बी इतना आ गया। इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगता है ना, स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं या फिर फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है, ईजी है। चलिए अब आगे और देखो ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी ले लिया कॉमन तो बचेगा यहाँ पे ए माइनस 1, तो ए माइनस 1 आपका आ गया, यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो कितना ही इजी और सिंपल था ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। आइए अब जो है हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, देखते एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कर रहा है, अब तक का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, माइनस
2x माइनस 2/x। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो थोड़ा सा देखेंगे डियर, तो ये जो है हमारा सॉल्व हो जाने वाला चीज़ें हैं, एकदम ईजी है, कुछ खास टफ नहीं है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, देखो एक फार्मूला है हमारा, फार्मूला ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने फार्मूला याद नहीं किया है बाबू, मैंने अपने पहले भी वीडियो लेक्चर में जो है आपको फार्मूला स्टार्टिंग में ही फार्मूला मैंने आपको बताया है, तो फार्मूला जाके याद कर लेना हो, उसको सारे क्वेश्चन फार्मूले पे ही बेस्ड है, फार्मूला याद कर लो यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक चीज़ देखो, उसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मान लो फार्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इतना लिखा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर इतना है तो उसको ऐसा कर सकते हैं, तो मर्जी आपकी। अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर ये भी a स्क्वायर ही है प्लस बी स्क्वायर ही है, और ये 2ab, ये 2ab ही है। अगर गौर से देखिए तो ये 2ab है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना हमारा फॉर्मूला में टूटेगा, ब्रेक करेगा। यही पकड़ना है आपको हर चीज़ में, एग्जाम में भी हर जगह आपको यही चीज़ें पकड़नी है। देखो समझ में आएगा आपको। देखो अगर मैं इसको लिखूँ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दूँ, प्लस इसको अपन लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं कि 1/x का होल का स्क्वायर। बात एक ही है, अरे बात एक ही है। चलो प्लस 2 है तो 2 डालो। अब यहाँ देखो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई जो है ये वाला x कर दें और ये वाला 1/x कर दें, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं हो जाएगा हमारा। देखो ना ये x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो ये 2 था, सिर्फ 2 ही बचा हमारा। ठीक है, ऐसा इसलिए कर दिया ताकि ये पूरा फॉर्मूला में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इस पर चेंज हो जाएगा, बस समझ रही है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इस दोनों को एक पार्ट बना लो, उसमें से कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, और 2 दोनों में है तो 2 प्लस 2 कॉमन ले लो। माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और यहाँ हो जाएगा अब प्लस। ये प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिखा है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस आएगा तोड़ने के बाद। अब ये हो जाएगा 2 तो कॉमन आ चुका है, तो यानी कि 1/x बचेगा यहाँ पर, तो बचा 1/x। क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो ये वाला टर्म अगर हम देखें तो ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूले में आ गया हमारा। क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पर x है, b की जगह पे 1/x है, x प्लस 1/x का होल का स्क्वायर, ये आ गया। बाकी जो नेक्स्ट टाइम उसको रहने दो -2, और ये क्या है हमारा x प्लस 1/x। अब अगर गौर से देखें तो x प्लस 1/x यहाँ भी है और x प्लस 1/x यहाँ भी है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1/x, एक तो बचेगा क्योंकि स्क्वायर था तो एक कॉमन ले लिया, तो एक यहाँ पर बच जाएगा, x प्लस 1/x बच गया हमारा। ठीक, अब ये वाला टर्म तो कॉमन में ही कॉमन आ चुका है हमारा, तो सिर्फ बचेगा -2, ये -2। यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो दो अलग अलग टर्म में जो है इसको हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अच्छा क्वेश्चन था, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस पे बनेगा, आपको घबराना मत अगर नहीं बन रहा है तो सर ये कैसे किया जाए, वो सिर्फ प्रैक्टिस, फार्मूला और प्रैक्टिस, फार्मूला प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में करवाऊंगा, फार्मूला आप याद करके आओ, सारा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा साइड लेता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 4 का ले लिया। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा हो गया डन। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या हो रहा है, फैक्टराइज दिस, इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, इजी है, बहुत सिंपल है। बस इसमें थोड़ा सा जो है ना हम लोगों ने जो एग्जाम्पल नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 में किया था उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि जो है हम इजीली कॉमन पार्ट ले सकें। चलिए इसको अरेंज करते हैं। अब बोलो सर कि हाँ हमें कैसे पता कि हम कैसे अरेंज करें, घबराना नहीं है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगा के जो है हमें हल्का सा दिमाग लगाना है, और प्रैक्टिस से आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सब प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा, तो घबराओ मत। तो उसमें हमको पहले अरेंज करना है। अरेंज ऐसा करें कि हम जो कॉमन पार्ट लें तो वो हमारा जो है जो आंसर आए सब में सेम सेम आए। देखिए आइए, तो 1 + x रहने दिया। अब इस प्लस वाई को मैं किसके साथ अरेंज कर दूँ, तो इसको इस एक्स वाई के साथ अरेंज करूँ ताकि वाई वाई कॉमन आएगा, अब फिर से 1 + x को आ जाएगा हमारा, ये 1 + 1x आएगा आपको, इसको x + y के साथ अरेंज कर दिया। इस -z को अब एक काम करो इस zx के साथ में कर दो ताकि फिर से आपको 1x आए।
तो इस एक्स इसको साथ मैनेज कर दिया, तो माइनस जेड को मैंने माइनस जेड एक्स के साथ में कर दिया। आप किसी और तरह से भी अरेंज कर सकते हो, आंसर बिल्कुल आएगा, घबरा मत। चलिए अब इसमें क्या कर रहा हूँ, इस जो है इसको तो इसका तो काम हो ही गया, इसको इसके साथ में कर दिया, इसको इसका। अब ये दोनों बचा है, माइनस वाई जेड को मैं माइनस एक्स वाई जेड के साथ अरेंज कर देता हूँ। कर दिया। अरेंज करने के बाद अब देखो, अगर मैं इन दोनों पार्ट को ऐसे एज इट इज रहने दूँ, 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, रहने देता हूँ, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हटेगा तो इतना ही रहेगा, प्लस है। अगर इन दोनों टर्म में कॉमन हमारा y आ जाएगा, तो y कॉमन लो, तो फिर से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे y तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, यहाँ y कॉमन हो, यहाँ बचेगा प्लस x, तो यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स था वही 1 प्लस एक्स यहाँ भी आ गया। इसीलिए मैंने कहा था कि कॉमन जो लेना आप, मतलब फिर इसको अरेंज ऐसे करना कि मेरा कॉमन पार्ट जो निकले वो सेम निकले, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ देखो इन दोनों पार्ट में कॉमन आएगा आपको, माइनस जेड कॉमन आ गया, तो यहाँ पे फिर से बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ फिर से बचेगा एक्स। देखो 1 प्लस एक्स यहाँ भी आया, 1 प्लस यहाँ। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन जो लेंगे, माइनस देखो वाई जेड यहाँ भी है, वाई जेड यहाँ भी है, तो माइनस वाई जेड कॉमन ले लिया, तो बचेगा हमारा सिर्फ फिर से यहाँ पे 1, ये तो कॉमन आ गया है, बचेगा 1, और ये हो जाएगा फिर प्लस, यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स, वाई जेड तो कॉमन है हमारा। देखो अब इस पूरे टर्म में देखिए अगर हम, तो 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, तो 1 प्लस एक्स ले लो आप कॉमन, ले लिया, तो बचा क्या हमारा, अब यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा हमारा y प्लस वाई, यहाँ पे बचा माइनस जेड, यहाँ पे बचा माइनस वाई जेड, ये वाला पार्ट बच गया हमारा, ठीक है। अब फर्दर और कॉमन आएगा तो देख लो, कॉमन अगर इसको हम लोग और अगर ब्रेक कर पाएँ तो कर देंगे। तो इन दोनों पार्ट में आपका कॉमन आ रहा है, जेड यहाँ भी, जेड यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे वाई 1 प्लस वाई है, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 1 प्लस वाई आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही ब्रेक करेंगे, तो वैसे ही दिमाग लगाना है। 1 प्लस एक्स यहाँ रहने दो, चलो यहाँ पर 1 प्लस वाई रहने दिया, इन दोनों में पार्ट में कॉमन ले लो, कॉमन पार्ट आप क्या लोगे, तो कॉमन पार्ट आप ले लो इन दोनों में माइनस जेड कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या हमारा, माइनस जेड जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1, बचेगा 1, और यहाँ पर जाएगा प्लस, आपको जेड तो कॉमन आएगा, बचेगा वाई, तो 1 प्लस वाई यहाँ भी है और 1 प्लस वाई यहाँ भी है, तो 1 प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स रहने दिया, 1 प्लस वाई कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचा सिर्फ अब 1, क्योंकि ये टर्म तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अब बचा हमारा सिर्फ 1, यहाँ पे बचा 1, माइनस जेड बच गया, माइनस जेड, ये पार्ट तो हमारा कॉमन है, माइनस जेड, यही हो गया हमारा रिजल्ट। तो 3 अलग अलग फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में, हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया हमारा। तो क्या कितना लंबा टर्म था, 8 टर्म था, उसको जो है अपन ने 3 फॉर्म में, 3 टर्म में चेंज कर दिया, तीनों मल्टीपल के फॉर्म में हमारा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। मैं हटाता हूँ, आपका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो बहुत ही ईजी था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, बस खाली इसको अरेंज करना था, अरेंज करके और इजी से हमको सॉल्व कर लेना, हो गया। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद फिर जो है हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें कह रहा है कि फैक्टराइज, क्या बोल रहा है कि 2x माइनस 3 का होल का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो चलिए इसको हम लोग जो है फैक्टराइज करते हैं। तो देखो इस टर्म को तोड़ो मत, उसको रहने दो, क्योंकि इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन लेंगे ना तो वे इतना ही हमारा आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर को रहने दूं और इन दोनों में मैं कॉमन ले लूं, तो कॉमन इन दोनों में हमारा -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 2 8 2x, ठीक है। और यहाँ पर फिर माइनस में आ जाएगा हमारा 3, 4 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा। तोड़ो उसको, तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, देखिए नहीं तो तोड़ोगे, देखो 4 2 8x, 8x हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 4 3 12, 12 हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए अब फर्दर देखो 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि 2x माइनस 3 हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे, एक 2x माइनस 3 बचेगा, तो 2x माइनस 3 हमारा बच गया। बस में आ गई, क्योंकि एक तो आपका जो है ये कॉमन आ चुका है, ठीक ना, यहाँ पर 2 है, मैं उसे इसलिए देता हूँ 2x, तो एक पार्ट तो कॉमन आ गया, बचा एक पार्ट, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस टर्म में देखो ये वाला पार्ट तो हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा -4, तो ये -4 यहाँ पे आ गया। चलिए आइए फर्दर देखते हैं कि 2x माइनस 3, इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, 2x माइनस 3 का -3 रहने दिया। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ बचा हमारा क्या 2x
जो -3 है यहाँ पे -4, -3 -4 क्या हो गया -7। तो ये हो गया हमारा डन, यही हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। मैं हट जाता हूँ, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि लास्ट एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का। अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के पूरा का पूरा एक्सरसाइज का जो है जितने क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस हैं इसमें, वो सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कर ही दें, ताकि जो है आपको फर्दर पूरा काम आएगा। सिर्फ नहीं कि मैथ्स में, आगे आपको आने वाले चैप्टर मतलब कि बुक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी कभी जो है वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर होगी हमारी मुलाकात है नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 3A का होल सॉल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।